नमस्कार, झारखंड के संथाल परगना न्यूज में आपका स्वागत है। अब आप खबर जानेंगे दुमका, देवघर, जामताड़ा, गोड्डा, पाकुड़ और साहिबगंज जिला से। आप न्यूज को किस गांव या शहर से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को शुरू करने से पहले आज का लाइक एम 50 रखते हैं। उम्मीद है आप इसे पूरा कर देंगे। तो चलिए जानते हैं शाम तक का मुख्य समाचार। झारखंड के कोचिंग शिक्षकों ने हेमंत सरकार से मांगी इच्छा मृत्यु। जानिए पूरा मामला। देश में कोरोना की पहली लहर उठने के बाद 25 मार्च 2020 को लॉकडाउन के बाद से ही कोचिंग संस्थान बंद है। कोचिंग संस्थानों के बंद हुए 19 माह हो चले हैं। कोचिंग संचालकों और वहां के कार्यरत शिक्षकों एवं कर्मचारियों के समक्ष भूखमरी की नौबत आ चुकी है। थक हार कर अब कोचिंग संचालकों ने झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार से इच्छा मृत्यु की मांग की है। उनका कहना है कि तो सरकार कोचिंग खोले या इच्छा मृत्यु दे। कोचिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रदेश अध्यक्ष और धनबाद कोचिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष मनोज कुमार सिंह ने कहा कि अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। कर्ज बढ़ता जा रहा है। संस्थान का किराया, बिजली बिल, कर्मचारियों का वेतन, नगर निगम के टैक्स समेत अन्य खर्च कम होने का नाम नहीं ले रहा है। देनदारी बढ़ती जा रही है। हाई कोर्ट में निजी स्कूलों में फीस बढ़ोतरी पर हुई सुनवाई। राज्य सरकार रखेगी अपना पक्ष। अगली सुनवाई 23 को। निजी स्कूलों में कोरोना काल के दौरान फीस नहीं लेने संबंधी सरकार के निर्देश को चुनौती देने वाली याचिका पर बुधवार को झारखंड हाईकोर्ट ने सुनवाई की और 23 जुलाई को महाधिवक्ता को सरकार के पक्ष रखने का निर्देश दिया है। जस्टिस राजेश शंकर की कोर्ट ने पिछले साल झारखंड अनएडेड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की याचिका पर सुनवाई के दौरान यह निर्देश दिया। याचिका में एसोसिएशन के अध्यक्ष व अधिवक्ता अभय मिश्रा ने सरकार से मांग की थी कि सरकार का आदेश अवैध है। सुप्रीम कोर्ट ने भी दिल्ली में सरकार के इसी तरह के फैसले को अवैध करा दिया था। ऐसे में अब इस याचिका को निष्पादित किया जाना चाहिए। कोर्ट ने एसोसिएशन की दलील पर सरकार को अपना पक्ष रखने को कहा है और अगली सुनवाई 23 जुलाई को तय होगी। कोल्हान के तीनों संस्कृत विद्यालयों ने मुस्लिम बच्चों को एडमिशन देने से मना किया। बोले हमें मौखिक आदेश है। कोल्हान के संस्कृत विद्यालयों ने मध्यमा यानी 10वीं में मुस्लिम छात्रों का एडमिशन लेने से मना कर दिया। उनका कहना है कि ये संस्कृत विद्यालय है, यहाँ मुस्लिम बच्चों का एडमिशन नहीं ले सकते। उनके लिए मदरसा है। उनका दावा है कि झारखंड अधिविद्य परिषद जैक ने इसके लिए मौखिक आदेश दिया है। राज्य में ऐसा पहली बार है जब मान्यता प्राप्त संस्कृत विद्यालयों ने मुस्लिम छात्रों को एडमिशन देने से इनकार कर दिया। कोल्हान में 3 संस्कृत विद्यालय हैं जहाँ पहली से 10वीं तक पढ़ाई हो रही है। राजकीय संस्कृत उच्च विद्यालय चाईबासा ने 1 दर्जन से अधिक मुस्लिम बच्चों को दाखिला लिया था। अब आवेदन को रद्द कर रहे हैं। मानगो जमशेदपुर के सादिक हुसैन का कहना है कि मैं और मेरे जैसे कई मुस्लिम बच्चे संस्कृत पढ़ना चाहते हैं। हमें सिर्फ संस्कृत विद्यालयों में इसलिए दाखिल नहीं दिया जा रहा है क्योंकि हम मुस्लिम हैं। इधर जैक ने स्कूलों को चेतावनी दी है कि अगर मुस्लिम बच्चों का दाखिला लिया तो स्कूल की मान्यता रद्द करेंगे। झारखंड में ड्राइविंग लाइसेंस, फिटनेस समेत इन दस्तावेजों का नहीं कराया है रिन्यूअल तो न ले टेंशन, बढ़ गई है वैधता। झारखंड में अब फिटनेस, परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस व रजिस्ट्रेशन सहित अन्य दस्तावेजों की वैधता 30 सितंबर तक बढ़ा दी गई है। इस संबंध में परिवहन आयुक्त किरण पासी ने आदेश जारी किया है। इसमें कहा गया है कि कोरोना संक्रमण की रोकथाम व स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह में प्रतिबंध के कारण मोटरयान अधिनियम 1988 एवं केंद्रीय मोटर वाहन नियमावली 1989 से संबंधित दस्तावेजों की वैधता समाप्त हो चुकी है। लाइसेंस धारियों द्वारा समय पर कागजात की रिन्यूअल नहीं कराया गया है। झारखंड पंचायती राज का कार्यकाल आज होगा खत्म। हो सकता है समावधि में विस्तार। राज्यपाल के पाले में है गेंद। राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थानों का कार्यकाल 15 जुलाई समाप्त हो जाएगा। सरकार ने 6 महीने के लिए संस्थानों को एक्सटेंशन दिया था। अब इस अवधि को पूरा हो जाने पर पंचायती राज संस्थानों का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा, यानी जनप्रतिनिधि कार्यकारी व्यवस्था के तहत गांव की सरकार के संचालन के लिए अधिकृत नहीं रहेंगे। हालांकि सरकार ने फिर से 6 महीने का अवधि विस्तार देने की तैयारी की है, लेकिन आज इससे संबंधित संचिका पर अंतिम निर्णय नहीं हो सका। नियम के मुताबिक इस बार अध्यादेश लाकर संस्थानों को अवधि विस्तार देने की जरूरत है। इसलिए इससे संबंधित प्रस्ताव तैयार करके मुख्यमंत्री का भी अनुमोदन ले लिया गया है। इसके बाद प्रस्ताव राज्यपाल के पास भेजा गया है। राज्यपाल से अनुमति मिलते ही पंचायती राज संस्थाओं को अवधि विस्तार दे दिया जाएगा। फिर 6 महीने के अंदर कभी भी विधानसभा से इसे पारित कर दिया जाएगा। अभी राज्यपाल के पास प्रस्ताव है, वहां से अनुमति मिलने का इंतजार किया जा रहा है।
ताकि पंचायती राज विभाग से एक्सटेंशन देने संबंधी अधिसूचना जारी हो सके। 1 करोड़ का इनामी नक्सली बोकारो के डेगागढ़ से पुलिस को चकमा देकर हुआ फरार, छापामारी अभियान तेज। झारखंड के बोकारो जिला अंतर्गत नावाडी प्रखंड के उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र पोखरिया पंचायत के डेगागढ़ से भाकपा माओवादी का कुख्यात हार्डकोर 1 करोड़ का इनामी नक्सली पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। वहीं नक्सली को संरक्षण देने के मामले में पुलिस ने 2 युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। बताया जा रहा है कि उक्त माओवादी ऊपर घाट में 3 दिनों से सक्रिय होकर क्षेत्र में संगठन विस्तार करने में जुटा था। इस बीच गिरिडीह पुलिस को भनक लगी, लेकिन पुलिस की घेराबंदी से पहले ही इनामी नक्सली पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। 24 घंटे में ब्लैक फंगस से एक और व्यक्ति की मौत, 2 सस्पेक्टेड मामले आए। राज्य में कोरोना संक्रमण के नए केस काफी कम हो गए हैं, लेकिन इस बीच ब्लैक फंगस रफ्तार पकड़ रहा है। 24 घंटे में ब्लैक फंगस से एक और व्यक्ति की मौत हुई, जबकि 2 सस्पेक्टेड केस मिले हैं। 2 नए सस्पेक्टेड मिलने के बाद झारखंड में यह आंकड़ा 158 पर पहुंच गया है, जबकि इससे मरने वालों की संख्या 30 पहुंच गई है। रिकवरी की बात करें तो अब तक 81 लोग इस बीमारी से ठीक होकर घर वापस जा चुके हैं। 485 दिन बाद खुला जुबली पार्क, शर्तों के साथ मिलेगी एंट्री, जानिए गाइडलाइन। कोरोना काल में बंद पड़े जुबली पार्क को मॉर्निंग वॉक की मांग पर गुरुवार की सुबह स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता की पहल पर कुछ जरूरी दिशा निर्देश के साथ 485 दिनों के बाद खोल दिया गया है। कोरोना के कारण 17 मार्च 2020 को पार्क को बंद कर दिया गया था। इस अवसर पर उपायुक्त सूरज कुमार, जुस्को के कैप्टन धनंजय मिश्रा, तरुण डगा, सुकन्या दास, मॉर्निंग वर्कर्स ग्रुप के मुन्ना अग्रवाल, शिव शंकर सिंह, गोपाल सिंह, पप्पू वर्मा, बिट्टल अग्रवाल समेत मॉर्निंग वर्कर्स ग्रुप लोग उपस्थित थे। पार्क खुलवाने के लिए जब मंत्री बन्ना गुप्ता पहुंचे तो वहां पहले से उपस्थित मॉर्निंग वर्कर्स ग्रुप के लोगों ने पौधा देकर मंत्री बन्ना गुप्ता का स्वागत किया। इसके साथ ही पार्क खुलवाने के लिए उनको धन्यवाद भी दिया। अब बिजली चोरों पर बिजली विभाग की टेढ़ी नजर, रोज चेक होंगे मीटर। राजधानी के कुछ बड़े बिजली उपभोक्ता कहीं बिजली चोरी तो नहीं कर रहे हैं, इस तरफ अब बिजली विभाग ने ध्यान देना शुरू कर दिया है। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के महाप्रबंधक प्रभात कुमार श्रीवास्तव ने बैठक कर सभी कनीय अभियंता और सहायक अभियंताओं को रोज बड़े उपभोक्ताओं के यहाँ जाकर मीटर चेक करने का निर्देश दिया है, ताकि अगर कोई मीटर बाईपास कर बिजली चोरी कर रहा हो तो उसे दबोचा जा सके। बिजली के बकाये की वसूली के प्रति झारखंड बिजली विद्युत निगम लिमिटेड के अधिकारी सक्रिय हो गए हैं। बुधवार को JBBNL के महाप्रबंधक PK श्रीवास्तव ने कार्यालय अभियंताओं के साथ बैठक की और सभी को बकायेदारों का कनेक्शन काटने का लक्ष्य दे दिया है। राजधानी में प्रतिदिन 850 बकायेदारों का कनेक्शन काटने का लक्ष्य है। रांची सेंट्रल में 150, न्यू कैपिटल इलाके में 125, कोकर में 150, डोरंडा में 125, रांची ईस्ट में 150 और रांची वेस्ट में 150 बकायेदारों का कनेक्शन काटने का लक्ष्य रखा गया है। अब बंगाल की कंपनी से नहीं मिलेगा झारखंड को यूरिया, जाने क्या है इसकी बड़ी वजह और क्या पड़ेगा इसका प्रभाव। बंगाल की कंपनी मैट्रिक्स ने झारखंड को यूरिया देने की में असमर्थता जताई है। इस कंपनी को झारखंड में 15,000 मीट्रिक टन यूरिया आपूर्ति करने का आदेश भारत सरकार ने दिया है। कंपनी ने झारखंड के कृषि विभाग को अवगत कराया है कि कोरोना व यश तूफान के कारण काम प्रभावित हो गया है, काम नहीं हो पा रहा है, इस कारण झारखंड को यूरिया देना संभव नहीं है। इसके बाद राज्य सरकार ने भारत सरकार को इसकी जानकारी दी है। क्या करूं करके हंसूं? भाई मैं 13 साल तक किसी पोजीशन पे नहीं रहा, मगर हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे। तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।